नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 8 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अब नहीं होगी बीएड की जेबीटी भर्ती में एंट्री। हाईकोर्ट ने पात्रता देने के निर्णय पर लगाया स्टे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद पुराने फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को जेबीटी भर्ती पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत करने को हरी झंडी मिल गई है। सरकार ने कुछ माह पूर्व भी जेबीटी के 810 पद भरने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कर्ज लेना हमारी मजबूरी, बिना लोन सरकार नहीं बढ़ सकती आगे। बार बार कर्ज लिए जाने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को करारा जवाब दिया है। 207 करोड़ की लागत की 24 विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदरौर के खेल मैदान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी और इनके नेतागण प्रदेश पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गए हैं। ऐसे हालात पैदा करके रख दिए कि अब सरकार बगैर लोन लिए आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अब लोन लेना सरकार की मजबूरी बन गई है। हिमाचल में कोरोना का ग्राफ चढ़ा, बंदी से बढ़ने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना का ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अब बंदी से बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। शुक्रवार को बिलासपुर से शिमला लौटते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक और कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिए कि हिमाचल में कोरोना के मामले काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में अब किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। कोरोना के बढ़ रहे लगातार मामलों के चलते विभिन्न मेले व बड़े आयोजनों पर भी रोक लग सकती है। वहीं आने वाले दिनों सरकारी कार्यालय में 5 डे वीक व 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करवाया जा सकता है। इसी तरह वीकेंड पर कर्फ्यू भी लग सकता है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर भाजपा ने रिज पर किया मौन प्रदर्शन। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा नेताओं ने रिज मैदान पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में मौन प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये घटना घटित हुई है वे देश के लिए काला दिन था। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, बारिश का रेड अलर्ट, 10 तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को अधिकांश स्थानों पर भारी हिमपात व बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा, जबकि 11 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे मैदानी निचले पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर होने वाले हिमपात से बचाव करें। मौसम विभाग के अनुसार तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से चंबा और कुल्लू जिलों में भारी वर्षा बर्फबारी की आशंका है। लाहौल स्पीति में भारी हिमपात होगा। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में भारी बारिश की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिलों में भारी बारिश व बर्फबारी की संभावना है। शनिवार को लाहौल स्पीति सहित किन्नौर जिले में भारी हिमपात होगा। रविवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों में भारी वर्षा व बर्फबारी, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भारी हिमपात की आशंका है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट केस में मुख्य सचिव ने नहीं माना हाईकोर्ट का फैसला। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। JOIT केस में अभ्यर्थियों ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले पर शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने साफ शब्दों में उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने से इनकार किया है। अभ्यर्थी 4 साल बाद कोर्ट से न्याय मिलने के पश्चात भी प्रताड़ित हो रहे हैं। 2020 वाले आवेदन भी मान्य। एसपीओ भर्ती में बड़ी रात, दोबारा नहीं वसूली जाएगी फीस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नई भर्तियों को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी राहत प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से निकाली गई नई भर्तियों के लिए पिछली बार आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को कंसीडर किया जाएगा। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने और शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 29 श्रेणियों के विभिन्न पदों के लिए बस
2020 में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। वहीं इन्हीं पदों के लिए समान संख्या के साथ बिस्तल प्रशासन ने अब दोबारा आवेदन मांगे है। इस वजह से प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों में बिस्तल प्रशासन को लेकर बहुत रोष था। होली उतराला सड़क के लिए कांगड़ा की हां, चंबा से यश का इंतजार। कांगड़ा और चंबा के बरमोर क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाली सड़क के आधे हिस्से का रास्ता साफ हो गया है। कांगड़ा की तरफ से सड़क निर्माण के हिस्से को वन विभाग ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक चंबा की तरफ से मंजूरी की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। इस मंजूरी के बाद अब 14,4902 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। इसके साथ ही 1476 पेड़ों को काटने की भी इजाजत दी गई है। इसके बदले में निर्माता कंपनी को 29 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने होंगे। फिलहाल ये मंजूरी कांगड़ा की तरफ से मिली है। चंबा की तरफ से इस बारे में शुक्रवार शाम तक आदेश जारी नहीं हो पाए थे। इस सड़क का निर्माण 2 जिलों की सीमा पर होना है। कोरोना ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 सप्ताह और छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 1 सप्ताह और बढ़ सकती है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने सरकार को 2 विकल्पों का प्रस्ताव भेजा है। पहले प्रस्ताव में 16 जनवरी तक स्कूल बंद रखने की सिफारिश है। दूसरे विकल्प में टीका लगा चुके 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने का प्रस्ताव है। इस दौरान 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी से शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर शनिवार को फैसला होने की संभावना है। हिमाचल में कोरोना का फिर विस्फोट, 511 नए पॉजिटिव मरीज। एनआईटी हमीरपुर को बनाया मिनी कंटेनमेंट जोन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं उससे प्रदेश में जल्द ही तीसरी लहर आने की आशंका है। शुक्रवार को प्रदेश में 511 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, जबकि जिला मंडी में 37 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 2000 पार कर 2153 पहुंच गई है। बीते 4 दिनों के भीतर ही प्रदेश में 3 गुना रफ्तार से कोविड-19 मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिलासपुर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को मुख्य सचिव रामशोभन सिंह और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी से कोरोना का फीडबैक लिया। उन्होंने विभागों को सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए। शुक्रवार को भी प्रदेश में मात्र 7,667 लोगों की सैंपलिंग हुई। इसे 10,000 करने को कहा गया है। शनिवार यानी आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपायुक्तों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। मुख्य सचिव रामशोभन सिंह ने कहा कि शुक्रवार को कोरोना को लेकर उपायुक्तों के साथ बैठक की गई है। इसमें अस्पताल में बिस्तर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्तों को व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अस्पतालों में जाने को कहा गया है। इसके अलावा अस्पतालों में कोरोना से निपटने के इंतजाम, दवाइयां, मास्क आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। एनआईटी हमीरपुर में एक दिन में 69 नए मामले। एनआईटी हमीरपुर में लगातार चौथे दिन कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ 4 दिनों में 147 छात्र कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं शुक्रवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में कुल 45 लोग संक्रमित निकले हैं, जिनमें एनआईटी के 27 मामले शामिल हैं। वहीं आरटीपीसीआर में 40 लोग संक्रमित निकले हैं, जिनमें से 32 एनआईटी की है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में एनआईटी हमीरपुर में अधिक विद्यार्थी संक्रमित पाए गए और जिला में भी अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एहतियातन कदम उठाते हुए टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने कहा है कि एनआईटी हमीरपुर को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। शुक्रवार को यहाँ 69 मामले पॉजिटिव आए हैं। जेओआईटी के 2400 अभ्यर्थियों ने उठाई मांग, हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार नियुक्ति दे सरकार। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्णय के तहत सरकार से भर्ती की मांग की है। ये अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब जब उनके पक्ष में फैसला आया तो सरकार उसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थियों ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा है कि इस मामले में फाइनल मेरिट बनने से पहले उन्हें पात्रता सिद्ध करने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इनका कहना है कि अब उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला लिया है, जिसके अनुसार अब इन 2400 अभ्यर्थियों की मांग इन्हें मेरिट में शामिल कर सरकार नियुक्ति दे। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे परीक्षा के 3 चरण पास कर चुके थे और पिछले 4 साल से कोर्ट में अपनी पात्रता सिद्ध कर रहे थे। इस दौरान इन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी, 8वें दिन टेस्ट।
कोरोना महामारी के मद्देनजर ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, चीन और इजराइल आदि जोखिम वाले राष्ट्रों से भारत आने वाले सभी यात्रियों का कोविड परीक्षण होगा और सभी देशों से आए लोगों को अनिवार्य रूप से 7 दिन क्वारंटीन में जाना होगा तथा 8वें दिन कोविड परीक्षण करवाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे। संशोधित दिशा निर्देश में कहा गया कि भारत आने वाले सभी यात्री को सुविधा पोर्टल पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट तथा स्वयं घोषणा पत्र डालना होगा। जोखिम वाले राष्ट्रों से भारत आने पर सभी यात्रियों का उनके खर्चे पर कोविड परीक्षण किया जाएगा और कोविड पॉजिटिव आने पर कोविड मानकों के अनुरूप इलाज होगा। अन्य राष्ट्रों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और कोविड लक्षण दिखने पर उनका कोविड परीक्षण होगा। सभी यात्रियों में से 2% का रैंडम कोविड परीक्षण होगा। 5 साल से कम आयु के बच्चों की RT-PCR रिपोर्ट आवश्यक नहीं है, लेकिन कोविड लक्षण दिखने पर उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिशा निर्देश में कहा गया कि विदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 7 दिन के लिए क्वारंटीन में जाना होगा और 8वें दिन कोविड परीक्षण कराना होगा। ये दिशा निर्देश हवाई अड्डे, बंदरगाह और स्थल मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होंगे। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण को देखते जोखिम वाले राष्ट्रों की सूची में उन देशों को रखा है जहां संक्रमण एक निर्धारित स्तर से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर के तबादले पर सरकार ने लगाई रोक। कोरोना के मामले बढ़ते ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों के तबादलों पर फिर रोक लगा दी है। जब तक कोरोना के मामले कम नहीं होते हैं, समायोजन भी नहीं होंगे, विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को इधर उधर किया जा सकेगा। कोरोना पर काबू किया जा सके, इसको लेकर सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने फिर में 6000 कर्मचारियों की तैनाती की है। सरकार ने सैंपल बढ़ाने के भी निर्देश दिए है। IGMC शिमला में नया OPD ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर खोलने को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को IGMC शिमला में पूरी तरह मानवीय आधार पर कोविड-19 के रोगियों को इलाज मुहैया करवाने के उद्देश्य से नया OPD ब्लॉक ट्रॉमा सेंटर खोलने को मंजूरी दे दी है। इस अंतरिम आदेश को पारित करते हुए न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य ने परिवहन एवं वन पर्यवेक्षी समिति के निर्णय व NGT के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका पर ये आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक समझा कि याचिकाकर्ता राज्य को IGMC शिमला में विशेष रूप से मानवीय आधार पर पूरी तरह से कोविड-19 के रोगियों को इलाज मुहैया करवाने के उद्देश्य से नया OPD ब्लॉक ट्रॉमा वार्ड खोलने को अनुमति दे दी जाए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट की है कि प्रचलित परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये आदेश पारित किया जा रहा है। इसे किसी भी प्रकार का उदाहरण या अधिकार पेश करने के लिए नहीं माना जाएगा। खबर HRTC से शिमला से कटरा के लिए HRTC की वोल्वो बस सेवा शुरू। टूटीकंडी बस अड्डा शिमला से कटरा के लिए शुक्रवार को वोल्वो बस सेवा शुरू होगी है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस शिमला से बिलासपुर, गुमारवी, भोटा, हमीरपुर, कांगड़ा, पठानकोट से जम्मू होते हुए कटरा पहुंचेगी। लोग लंबे समय से माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने के लिए वोल्वो बस सुविधा की मांग कर रहे थे। लैब में जांच के लिए भेजे स्कूल वर्दी के सैंपल, बच्चों को इसी महीने अलॉट होगी ड्रेस। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से निःशुल्क वर्दी का इंतजार कर रहे 9 लाख बच्चों को इसी महीने वर्दी मिल जाएगी। टेंडर होने के बाद अब सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने जांच के लिए सैंपल लैब को भेजे है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसी माह बच्चों को वर्दी मिल जाएगी। हिमाचल पहाड़ी से कार पर गिरे पत्थर, एक की मौत, 2 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कार नूरपुर से बनखेत की तरफ आ रही थी। अलेर नामक स्थान पर अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर कार पर गिर गया। कार में बैठे सौरभ, उम्र 24, पुत्र मनोहर लाल निवासी नूरपुर की मौके पर मौत हो गई है। सौरभ के पिता और अन्य एक व्यक्ति सुनील कुमार, पुत्र कृष्ण चांद निवासी नूरपुर घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल डलहौजी रेफर किया गया है। ASP विनोद कुमार दीवान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले